लेकिन सिर्फ दुआ से ए अल्लाह मोदी को हिदायत दे दे, ए अल्लाह योगी की शादी करा दे, ऐसे नहीं होगा। उनके लिए कोशिश करनी होगी। कोशिश क्या? जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैदान बद्र में किया ना। अल्लाह के नबी से बढ़कर इस कायनात में अल्लाह के नजदीक कोई है? कोई नहीं। महबूब है वो, अल्लाह के महबूब। अल्लाह तबारक व ताला का महबूब कौन? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तक कोई अल्लाह के पास नहीं पहुंचा, आज तक कोई नहीं पहुंचा। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह पहुंचे कि नहीं पहुंचे? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पहुंचे। जिब्रील जो अल्लाह का सबसे पसंदीदा फरिश्ता, पसंदीदा का मतलब सबसे बड़ा फरिश्ता, जिब्रील जो अल्लाह का ऑर्डर लेके आते थे और नबी के पास पहुंचते थे। यानी ये कहिए कि जैसे आजकल पीए होता है, समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो पीए का मिनिस्टर के साथ क्या रहता है कि टोटल काम मिनिस्टर का, मंत्री का पीए करता है, मिनिस्टर का। तो पीए कितना करीब होता है, ऐसे हजरत जिब्राइल अमीन को समझिए। पीए वो भी सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं जा सके, वहीं पर गेट लॉस्ट, वहीं पर उनके लिए आड़ है। लेकिन वहां से भी जब आप मस्जिद अक्सा से जब आप गए अल्लाह के पास, सातवें आसमान को क्रॉस करके बैते मामूर, वहां से आगे जब सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, मुंतहा है, वहां से आगे कोई नहीं जा सकता। लेकिन वहां से आगे भी हजरत जिब्राइल रुक गए। अल्लाह के नबी ने कहा व्हाट हैपन, क्या हुआ, क्यों, कम विथ में आओ मेरे साथ। कहा कि नहीं अल्लाह के नबी, यहां से आगे कोई नहीं जा सकता, मैं भी नहीं जा सकता। यहां से आगे अगर कोई जा सकता है तो आप ही की जात जा सकती है। तो वहां से आगे अल्लाह के नबी निकले और रब के पास पहुंचे। कहा जाता है सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब कौसैनी औ अदना, बिल्कुल करीब 2 फीट का फासला रहा अल्लाह के बीच में और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में। है कोई माए का लाल आज तक जिसने अल्लाह की कुर्बत पाई हो, अल्लाह के सामने पहुंचा हो? हजरत मूसा जैसे इतने मजबूत, बहादुर और यंग अल्लाह की तजल्ली को देख नहीं सके। तजल्ली को, अल्लाह की जात तो दूर की बात है, बेहोश होकर गिर पड़े। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है गए और फिर डिस्कस की नमाज के बारे में, कौम के बारे में, और वहां से फिर नमाज का तोहफा लेकर के आए। वो नबी परेशानी आई तो दुआ नहीं कर रहा, पहले जिरा पहनकर मैदान बद्र में निकला, तब सारे सफ़ें दुरुस्त की और ये कहा यहाँ पर ये खड़ा होगा, यहाँ पर अब्दुर्रहमान बिन औफ खड़ा होगा, यहाँ मुआज खड़ा होगा, यहाँ मुअव्विस खड़ा होगा, यहाँ फला खड़ा होगा, यहाँ फला खड़ा होगा। होने के बाद तब अल्लाह के नबी गए हुजरे में, अपने खेमे में गए, जाकर वहाँ से अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह अगर आज ये नहीं रहे तो अल्लाह तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इससे पता चलता है कि मुसलमानों को दुआ की भी ज़रूरत है और दवा की भी ज़रूरत है। यानी एक कार्रवाई हो अमली एतबार से ज़मीनी सतह पर और एक अल्लाह से भी दुआ हो। तब जाकर अल्लाह के नबी ने जब दुआ की तो अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, 1000 फरिश्ते लेकर जिब्राइल अमीन तशरीफ ला रहे हैं। 1000 फरिश्ते लेकर हजरत जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ में मट्टी उठाई और उसको शाहतिल वुजूह पढ़कर फेंक दिया। और जिन जिन अबू जहल के आंखों में, एक आर्मी अबू जहल के फौजियों के आंखों में घुसा है और जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1-2 नहीं 1000 फरिश्ते लेकर आसमान से जमीन पर उतरा और फिर गाजर मूली की तरह काटा गया है। कौन? अबू जहल के चेहरे, अबू जहल के मानने वाले, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा, सबका ढेर लग गया। 70 काफिर वहीं 70 मिनट के अंदर ढेर हुआ है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा आन बान शान के साथ मैदान जीत कर ला। इससे साफ पता चलता है कि जब यकीन मजबूत होगा, अमल अच्छा होगा, आज भी दुआ करोगे तो मुसलमानों आपकी दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लेकिन आज ऐसा है, आज तो पहली बात तो यकीन ही नहीं है मुसलमानों का अल्लाह की ज़ात पर। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ अमल नहीं है, अमल में बिल्कुल ज़ीरो है। पूछ लीजिए मुफ्ती साहब से कि हम मुसलमान शरीयत के ख़िलाफ़ कितना काम करते हैं। पहला काम आपका क्या करना? नमाज पढ़ना है ना, पहला काम। सब छोड़िए, ईमान के बाद पहला काम नमाज। मेरी माएँ बहनें हैं,
उनके ऊपर भी नमाज। नमाज एक ऐसा फरीज़ा है, अगर कोई मुसलमान खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, कि जी बीमार हूँ बैठ कर पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते, लेट कर पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते, इशारे में पढ़ लो, नमाज माफ़ नहीं। नमाज जब ही माफ़ होती जब आदमी बेहोश हो जाता, जब उसकी अक्ल माफ हो जाती, जब दीवाना मजनू हो गया, उसको कुछ पता ही नहीं, तभी नमाज माफ़ है, वरना किसी भी सूरत में नमाज माफ़ नहीं है। कितने मुसलमान पढ़ते? बहुत कम। नमाज से क्या होगा जी? नमाज पढ़ लेंगे तो क्या होगा मौलाना? नमाज पढ़ने से आपका ईमान बढ़ेगा, नमाज पढ़ने से आप बुराई से रुक जाएंगे, नमाज पढ़ने से अल्लाह की कुर्बत हासिल होगी। जब मुसलमान रुकू में जाता है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ता है, जब वो इस पर गौर करेगा ना तो आंख से आंसू नहीं रुकेंगे। मैं आज कलकत्ता पहुंचा रात को तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे। तजमुल भाई के ऑफिस है, मैं वहां पर गया तो जो वहां पर रहते हैं साहब, उन्होंने हमारा बिस्तर वगैरह लगा दिया था। तो ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप इस चीज को लाइए, उसमें अपनी जिंदगी के अंदर लाइए, आपको पता चलेगा कि जब आदमी खालिस अल्लाह के लिए कोई काम करता है तो उसमें कितना मज़ा आता है। आए ठंडी थी बहुत ज़्यादा, वज़ू वगैरह करके हमने सोचा कि वक्त है अभी फजर की नमाज में भी सो जाएंगे तो नमाज क़ज़ा हो जाएगी। चलो ऐसा करते हैं कि जब तक हम तहज्जुद की नमाज ही पढ़ लेते। तहज्जुद पढ़ कर देखिए आप, तहज्जुद किस वक्त पढ़ते? रात में। पूरी रात जब सोती है, पूरी रात, पूरी दुनिया जब रात में सोती है, पूरी दुनिया सोई भी है, एकदम बिल्कुल सन्नाटा है, और एक मुसलमान उठता है ठंड में, ठंड पानी से वज़ू करता है और फिर जाकर वो 2-4 रकात नमाज, तहज्जुद की 8 रकात, लेकिन कम से कम अगर आपको 8 नहीं पढ़ना है तो 4 पढ़िए, 2 नहीं 4, कम से कम 4 या 6 या 8 पढ़िए। और उस तहज्जुद की नमाज में जब आप रुकू में जाते हैं तो उस वक्त अपनी ज़रूरत के बारे में रब से मांगिए दिली दिल में। जब आप सजदे में जाते हैं तो अपनी ज़रूरत के बारे में मांगिए। उस वक्त आपको ऐसा महसूस होगा, उस वक्त रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे जब पूरी दुनिया सो रही हो और आप जाग रहे हो, अल्लाह की पूरी तवज्जो आपके ऊपर होगी, आपके आंख से आंसू रुकेंगे नहीं, और आपको जो अगले दिन जो सुकून मिलेगा तब आप बोलिएगा कि भाई आपके अंदर कितनी परिवर्तन हुई। तहज्जुद की नमाज ऐसे वैसी नहीं, हालांकि नफिल नमाज वो उसको आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन जब पढ़ेंगे आपका, अगर आपने ये मशगला बना लिया है पढ़ने का तहज्जुद की नमाज, तो जो फेयर लवली लगाकर जो चमक पैदा करते हैं ना, काले काले लोग गोरो गोरो बनने की कोशिश करते हैं, चेहरे में रौनक अगर कोई नमाज लाती है, कोई नफली इबादत लाती है तो तहज्जुद की नमाज लाती है। और रात को 2-3 बजे अल्लाह से सिर्फ ये कहे कि अल्लाह पूरी दुनिया सो रही, मैं इस वक्त तेरा नाचीज नाकारा बंदा गुनाहों से लथपथ तेरे दरबार में हाजिर हुआ। अल्लाह उस वक्त ऐलान करता है कोई गुनाहों की माफी चाहने वाला आए, उस वक्त अल्लाह ऐलान करता है, और आप इधर से कहते हैं कि अल्लाह मेरी गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। बताइए जरा ईमानदारी के साथ में क्या अल्लाह इतना बड़ा जालिम नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला जरूर जो ऐलान कर रहा हो और आप नीचे से तौबा का मुतालबा करते हैं तो टाइम सेम मिलता है। मंत्री के दरबार में भी जब ही मंत्री जी से मुलाकात होती है जब मंत्री आकर बैठता है। आप भले मंत्री सो रहा, आप बैठ कर रहे हैं, मुलाकात ही नहीं कि कुछ मिलेगा नहीं, वापस चले आएंगे। लेकिन जब अल्लाह ऐलान कर रहा, इशा की नमाज से लेकर कहा जाता है कि तुलू आफ्ताब, ये सुबह सादिक तक, तुलू आफ्ताब नहीं, सुबह सादिक तक, उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला ऐलान लगाता है रातों में कि कोई गुनाहों की माफी तलब करने वाला है, आए मैं उसके गुनाह को माफ कर दूं। बहुत से मुसलमान ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह जो अपनी परेशानियों का हल रात को 2-2:30 बजे अपने अल्लाह तबारक व तआला से करवाते। और जब अल्लाह किसी परेशानी का हल निकाल दे तो कोई बिगाड़ सकता? कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो ये चीज कीजिए इंशाअल्लाह, देखिए कितना मजा आता। तहज्जुद तो दूर की बात है, वो नहीं तो कम से कम फर्ज नमाज जरूरी है आप पर।
जलसा मत कीजिए, कॉन्फ्रेंस मत कीजिए, आप चलेगा, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे फर्ज तो नहीं चलेगा। अल्लाह सवाल करेगा। सबसे पहले नंबर पर हश्र के मैदान में किसी अमल के बारे में सवाल होगा तो इसी बारे में कि नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। इसीलिए इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। जो मुसलमान जानबूझकर नमाज को छोड़ता है, काफिरों वाला अमल करता है, काफिरों वाला नहीं बल्कि काफिर बन जाता है। काफिर नमाज पढ़ता है? नहीं पढ़ता।